बांग्लादेश अपने TRG-300 रॉकेट सिस्टम्स को भी इंडियन बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय कर देता है। और रिसेंटली बांग्लादेशी फोर्सेस के दरमियान और इंडियन BSF के दरमियान झड़पें भी देखी गई। बहुत से सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ JF-17 थंडर की डील को रिवाइव कर सकता है आने वाले वक्त में, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ बहुत से दूसरे मेड इन पाकिस्तान इक्विपमेंट्स हैं जो कि बांग्लादेश खरीद सकते हैं। मेड इन पाकिस्तान बहुत सारे इक्विपमेंट्स बांग्लादेश अब इंपोर्ट कर सकता है और फिर साथ ही साथ JF-17 थंडर जो तैयारा है उसकी डील की भी बातें हो रही हैं। फिर वो सोर्सेस बता रहे हैं कि बांग्लादेश ने कुछ रॉकेट मिसाइल के तौर पर खुफिया तौर पर जो बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर है वहां पर भी मिसाइल नस्ब किए हैं, क्योंकि BSF और BGB के दरमियान भी कुछ झड़पें हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। पाकिस्तानी मीडिया की ये वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि पाकिस्तान से जो बांग्लादेश एक दूसरे के साथ जो मुआहदा कर रहे हैं, ट्रीटी कर रहे हैं इक्विपमेंट्स को लेकर, डिफेंस सिस्टम को लेकर, और फिर JF-17 थंडर की बात भी सामने आ रही है। इसके साथ साथ बहुत सारे दिफाई तौर पर अब बताया ये जा रहा है कि जो इम्यूनेशन है, गोला बारूद है, फिर जो BGB और BDR के दरमियान, और सॉरी BGB और BSF के दरमियान, BDR तो पता है आपको 2001 में हुआ करती थी बांग्लादेश की, फिर उसको तोड़ मरोड़ कर BGB बना दी, लेकिन अब वो BGB भी BDR बन गई है क्योंकि उनको इजाजत मिल गई है, जो मर्जी करो भाई, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है इंडिया से। तो अब पाकिस्तान भी, अब कुछ खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान से भी बांग्लादेश कुछ इंपोर्ट कर रहा है, और अब जो BGB है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, और उन BGB वालों को कह दिया गया है बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से कि भाई आपने अब पीठ नहीं दिखानी। तो आइए व्यूअर्स, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, हम सबसे पहले वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। इस वीडियो को आपने अंत तक, आखिर तक जरूर देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। पाकिस्तानी हाई कमीशन की अगस्त के महीने में तीसरी बड़ी मुलाकात हुई है नए बांग्लादेशी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस के साथ, और इसी दौरान मुख्तलिफ सोर्सेज की तरफ से ये खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान एक कम्प्रीहेंसिव पैक्ट साइन कर सकता है बांग्लादेश के साथ। और ये जो पैक्ट होगा ये ना सिर्फ सिविल शोबों में, खासतौर पर ट्रेड को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, बल्कि डिफेंस के मामले में भी होगा। बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स और इंडियन BSF के दरमियान भी चीजें काफी ज्यादा तनाव का शिकार होती हैं, यानी कि बांग्लादेश और इंडियन बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है दोनों तरफ वो हाई अलर्ट पर हो जाती हैं। बांग्लादेश अपने TRG-300 रॉकेट सिस्टम्स को भी इंडियन बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय कर देता है। और रिसेंटली बांग्लादेशी फोर्सेस के दरमियान और इंडियन BSF के दरमियान झड़पें भी देखी गई। और रिसेंटली बांग्लादेशी नेशनल डिफेंस कॉलेज के हाई रैंक ऑफिशियल्स ने नेस्टैप का दौरा किया था, जहां पाकिस्तान एयरफोर्स और दूसरी मिलिट्री ब्रांचेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत से सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ JF-17 थंडर की डील को रिवाइव कर सकता है आने वाले वक्त में, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ बहुत से दूसरे मेड इन पाकिस्तान इक्विपमेंट्स हैं जो कि बांग्लादेश खरीद सकता है। मेड इन पाकिस्तान एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन है जो कि बांग्लादेश के TB2 ड्रोन्स पर इंटीग्रेटेड है, क्योंकि ये टर्किश ड्रोन्स पाकिस्तानी मेड वेपन्स को कैरी कर सकते हैं। तो ये बांग्लादेश को काफी ज्यादा अहम एक बूस्ट प्रोवाइड करेगा एयर टू ग्राउंड वेपनरी के लिहाज से। उसके साथ साथ बांग्लादेशी एयरफोर्स इस वक्त पुराने F7 PG और पुराने MiG-29 को इस्तेमाल कर रही है, तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए JF-17 थंडर एक अच्छा एयरक्राफ्ट साबित हो सकता है, जो कि 4.5 जनरेशन की कैपेबिलिटीज के साथ आएगा। और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट भी नहीं है अगर आप इसकी क्लास के बाकी जहाजों को देखें। पाकिस्तान नेवी बांग्लादेशी नेवी को टेक्निकल सपोर्ट भी फराहम कर सकती है। खासतौर पर आप बांग्लादेशी फ्रिगेट्स को देखें तो BNS अबू बकर, BNS उमर फारूक, तो ये पाकिस्तानी जुल्फिकार शिप की क्लास की फ्रिगेट्स हैं, जो कि सेम चाइनीज टाइप 53 फ्रिगेट्स हैं। तो पाकिस्तान टेक्निकल सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश नेवी को हेल्प कर सकता है, और लॉन्ग टर्म पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। ले जी, लॉन्ग टर्म जो डिफेंस कोऑपरेशन है बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान अब हमें देखने को मिल सकते हैं। गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है। और दूसरी तरफ मातम है और बहुत बुरे हालात हैं
रात को नींद नहीं आती, यानी भारत वाली साइड पर, और पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर बहुत सारे जो हथियार हैं, वेपन्स हैं, वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट पाकिस्तान करेगा। और फिर कह रहे हैं कुछ सोर्सेज से ये भी कंफर्म हो रहा है जो JF-17 थंडर है, एयरक्राफ्ट है, वो उसकी भी डील हो सकती है। फिर TB2 ड्रोन और फिर मेड इन जो बांग्लादेश है, मेड इन पाकिस्तान, वो काफ़ी इक्विपमेंट्स इस तरह से हैं जो पाकिस्तान से बांग्लादेश ले सकता है। और फिर बांग्लादेश की जो नेवी है ना, उसको भी पाकिस्तान काफी मजबूत कर सकता है। और फिर इसके साथ साथ जो BGB और BDR के दरमियान काफी क्लैश देखने को मिल रहा है, बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं है, उसको देखते ही देखते वो रॉकेट एक सिस्टम की बात की है, TR गालबन वही नाम था, वो सिस्टम यानी जो रॉकेट सिस्टम है वो वहां पर नस्ब कर दिया गया है, फिट कर दिया गया है, यानी नियर टू इंडियन बॉर्डर। अब देखें कि इतना कुछ करने के बावजूद अगर इंडिया फिर भी बाज ना आए, इंडिया कोई ना कोई हरकत करे, इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ अपने रॉ के जो एजेंट्स हैं वो भेजे और फिर वहां पर भेजकर बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर अफरा तफरी फैलाए, बांग्लादेश में दंगा फसाद फैलाए, बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम फसादात बढ़ाए और यूनुस सरकार जो मोहम्मद यूनुस की इस वक्त हुकूमत है उसको नाकाम बनाने की कोशिश करे। और फिर जब इस तरह के वो इक़दामात करेगा तो फिर आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि बांग्लादेशियों के दिलों में क्या प्यार प्रेम होगा हिंदुस्तान के लिए या नहीं होगा। बताना है आपने ना कमेंट सेक्शन। मुझे नहीं लगता प्यार होगा, मुझे नहीं लगता मोहब्बत होगी, क्योंकि जब आप उनके लिए साजिश बुनेंगे, साजिश करेंगे और जब बांग्लादेशियों के साथ आप अच्छे से, आप सबसे पहले तो इस नैरेटिव को अब खत्म करना पड़ेगा कि भाई शेख हसीना के साथ ही सब कुछ ठीक था, शेख हसीना थी तो बांग्लादेश था, शेख हसीना नहीं है तो बांग्लादेश नहीं है। ये सारी की सारी ये जो नैरेटिव है, मिथ है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा नहीं मेरे ख्याल में होना चाहिए। मोहम्मद यूनुस की सरकार के साथ भी भारत को चलना चाहिए और जो एक मुल्क होता है, मुल्क को मुल्क के साथ चलना होता है। ये जो वजीर आजम, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये तो आते जाते रहते हैं ना। असल में तो जो वहां की रहने वाली आवाम है उसके साथ अच्छा ताल्लुक होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए। कोई भी बन जाए वजीर आजम, कोई भी बन जाए वजीर अपना सदर, प्रेसिडेंट, लेकिन आपका जो ताल्लुक है वो एक अवाम के साथ होना चाहिए। ये समझ अंत भक्तों की जो मोदी सरकार है उनको नहीं आ रही, क्योंकि अब जो मोहम्मद यूनुस है वो तो एक कॉलोनी बनने से रहे इंडिया की, वो तो अब उनका जो ऑर्डर है लेने से रहे, जी हुजूरी करने से रहे मोदी की। असल में जो तकलीफ है, जो पेन है, वो यही है और कोई नहीं है कि हम अपनी मर्जी से जो दिल करे वो करें, जो एग्रीमेंट करें, यानी हम अब खुद से वन साइडेड बेनिफिट्स लें। बांग्लादेश से इस तरह के काफी एग्रीमेंट कर रखे थे, डील साइन कर रखी थी शेख हसीना ने मोदी सरकार के साथ। उसमें एक मैं मिसाल देता हूं, हमेशा मैंने कई बार इसका जिक्र भी किया कि जो रेलवे नेटवर्क है उसके ऊपर जो बांग्लादेश है उसने भारत के साथ ये साइन कर रखा था कि जो ये रेलवे ट्रैक इस्तेमाल कर सकेंगे बांग्लादेश का, यानी हिंदुस्तान। तो उसमें मुझे ये बताएं कि जो बांग्लादेश है उसको क्या फायदा होगा। उससे तो कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा सारा किसको हुआ, भारत को। यानी इस तरह के बहुत सारे जो एग्रीमेंट है वो साइन कर रखे थे, डील कर रखी थी शेख हसीना ने, जिसका सिर्फ और सिर्फ फायदा था तो भारत को था, यानी बांग्लादेश को इतना फायदा नहीं था। व्यूअर्स आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।